है, आप लोग इनके माध्यम से ये संस्कार कराया गया। अभी आप लोग के सामने घंटे जी द्वारा आप सभी को निर्वाणी बनने के लिए बहुत रुचि से धर्म देशना जरूर सुनना चाहिए। धर्म देशना और धर्म प्रवचन, अब ध्यान से मेरे बातों को गौर करेंगे। तथागत बुद्ध के धम्म में कभी धर्म नहीं लिखा हुआ है, धम्म है। धम्म देशना को खत्म करके यहाँ पर धर्म प्रवचन लाया गया। धर्म का मतलब होता है संप्रदाय, किसी व्यक्ति द्वारा चलाया हुआ निजी विचार। कुर्सी कीजिए, देखो कुर्सी। एक धर्म के दूसरे पर लागू नहीं होता है। प्रवचन का मतलब होता है पराया, वचन मतलब आवाज। पराये लोगों की सुनी हुई आवाज किसी ने कह दिया, मैंने बता दिया, किताब की पढ़े हुई बात को कहते हैं प्रवचन। मगर बहुत व्यक्ति के लोग प्रवचन नहीं धम्म देशना देते हैं। तो आज का जो धम्म देशना का विषय रहेगा, सही को सही, शोर नहीं करना है, सब लोग शांति बनाए जाइए, ध्यान से सुनिए थोड़ा। आज का जो धम्म देशना का विषय है, सही को सही और गलत को गलत कहने के हम लोग के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। सही बातों को अपनाना है और गलत चीजों को निकाल के दिलों और दिमागों से निकाल के फेंक देना है। और आज का विषय रहेगा जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। यही है तथागत बुद्ध जब बचपन में सिद्धार्थ थे, ज्ञान के तलाश में खोजते खोजते बोधि वृक्ष के नीचे बोध गए और वेला नगर गए। गुरु को जो बोधि लाभ मिला, कौन सा लाभ मिला? बोधि लाभ में कौन सा ज्ञान हो? ज्ञान का क्या नाम है? हा? कोई पूछने पर अच्छे लोग नहीं बताते। वो जो बोध हुआ, हेलो, उस ज्ञान को कहते हैं पतित सम उत्पाद। कुछ नहीं, पतित सम उत्पादों, पाली भाषा में हुआ। हिंदी में क्या कहते हैं? पतित सम उत्पाद। पतित के मतलब होता है महसूस करो, सम मतलब बराबर, उत्पाद मतलब उत्पत्ति। सृष्टि में उत्पत्ति क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, मगर अस्थाई बन पर आता है क्या? अमर नहीं है। तो अमर नहीं है तो मानव जन्म लेता है यानी नश्वर है। बुद्ध के दर्शन में इसके 12 सिद्धांत है। सब मतलब बराबर, सब उत्पाद मतलब उत्पत्ति। सृष्टि में उत्पत्ति होता है, जन्म होता है, कुछ दिन रहता है, दिखाई देता है और विलीन हो जाता है। यानी जीवन है क्या? आज हमारे बीच में साहब नहीं है। जब ये मृत्यु को प्राप्त किए थे, इस घर के कितने लोग इनके सामने से हाथ उठाइए, देखे थे? पिताजी जब जा रहे थे तो कोई नहीं देखा था, अचानक बिना बताए चल गए। कोई तो मरते हुए व्यक्ति को आप लोग जरूर देखे होंगे तो नहीं? अपने उम्र में मेरे सामने ये मरे होता है कभी कभी, सबके साथ नहीं होता है मगर किसी किसी के साथ। अगर वो व्यक्ति मरते हुए किसी व्यक्ति को देखता है तो कहता है ना, इनका प्राण निकल गया। अच्छा बताइए, प्राण निकलता है और नहीं देखता है ना, तो मुंह अगर खुला रहता है ना हमारा वो व्यक्ति को, तो कहता है ना लोग प्राण लगा था ना, मुंह में ले निकल गया। अगर मुंह बंद है, आंख खुला है, लोग क्या कहता है? प्राण मुंह में नहीं निकल रहा है, प्राण आंख में निकल रहा है। आंख भी बंद है और मुंह भी बंद है, तो क्या लोग कहता है? प्राण लगता है नाक में हो निकल लो, अरे कान में निकल लो, अगर कहीं ना कहीं से प्राण निकल के भाग गया।
तो क्या मानव मरता है तो प्राण निकलता है क्या? प्राण नाम का कोई चीज नहीं होता है। आपके अंदर क्या रहता है? आत्मा रहता है ना। तो आत्मा रहता है तो क्या करता है हम लोग को मालूम है? आत्मा भी एक गांव का पाठ है ना, अंदर रहता है, सबके अंदर विद्यमान है। तो आत्मा रहता है तो क्या करता है? इसका एक भी एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता है। मगर मेरे शरीर में क्या है? आंख है ना, आंख का काम क्या है? देखना। मुंह है ना, मुंह का काम क्या है? बोलना। दिमाग है ना, दिमाग का काम क्या है? सही गलत का फर्क करना। जो बनने चाहेंगे दिमाग से बन सकते हैं। पैर का काम है चलना, हाथ का काम है करना। यानी हर का पार्ट का अलग अलग काम है। मगर हमारे अंदर जो आत्मा रहता है उसका क्या काम है? क्या करता है? समझ आ रहा है ना? अगर आत्मा मानव मरता है तो आत्मा छोड़ के रहता है क्या? साथ में भाग जाता है, भाग जाता है ना। मगर भागते ही मर जाएंगे तो छोड़ के भाग जाएंगे क्या? अगर पौधा चाहिए भागेंगे तो सबसे पहले पूरी चीज को पकड़ेंगे। यही सबसे पहले भागे ना, जिनको पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। जो संकट काल में काम नहीं आया वो धोखेबाज है, नहीं तो हत्यारा वही है। उस हत्यारा से और धोखेबाज से हम लोग को दोस्ती नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर होता है अच्छा अच्छा खाता है पीता है और हम मर जाते हैं तो छोड़ के भाग जाता है। संकट काल में सौ को कभी भी छोड़ के जो नहीं भागता है वही अपना होता है। जो छोड़ के भाग जाता है वो अपना नहीं होता है, वो गद्दार होता है। गद्दार से जो दोस्ती नहीं करना चाहिए। एक मतलब आत्मा नहीं होता है। अगर आत्मा होता तो भागता नहीं। आत्मा कैसे नहीं होता है आगे चल के बताएंगे। जीवन के बारे में जानिए, जीवन आखिर है क्या? तो मानव मरता है तो कुछ बड़ा नाम का चीज नहीं निकलता है। प्राण जीव है ना, जीव निकलता है उसको पकड़ लीजिएगा, नहीं पकड़ सकते है, पकड़ लीजिए। मानव जब मरता है तो शरीर एकाएक नहीं मरता है। ध्यान से सुनिए, मानव का शरीर एकाएक नश्वर नहीं होता है। मानव का जो हार्ट होता है ना वो काम नहीं करता है। और मानव तो ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन बाहर गया और दोबारा ऑक्सीजन नहीं ले पाया। हार्ट उसका मशीन काम नहीं किया तो मानव मरा नहीं। मानव का शरीर क्या हो गया? एक अस्थिर हो गया। अब कुछ नहीं, बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, हील डोल नहीं कर सकता है। मगर लोग जानते ही ये मानव मर गया नहीं। उसका आंख भी अभी जिंदा है, किडनी भी उसका जिंदा है, नाखून जिंदा है, गाला जिंदा है, मस्तिष्क जिंदा है। अगर दान देना चाहे हॉस्पिटल में उसका नियम है 1 मिनट 2 मिनट आधा घंटा 1 घंटा। अगर चाहेंगे मरने के बाद भी उस शव को आप किसी को जीवन दे सकते हैं। मगर वैसा हमारे लोग काम नहीं करते हैं। उतना कीमती पाठ को लोग जला देते हैं और नहीं तो क्या कर देते हैं? दफना देते हैं। मगर हम लोगों को ये भी काम धार्मिक का मतलब धर्म का काम करना चाहिए। यानी किसी का जीवन भी, और तो मेरा जीवन किस काम का नहीं है। तो मेरा शरीर का पाठ किसी में लग जाए, जिसको लग जाएगा उसको बताइए, वो आपको जीवन में भूलेगा क्या? आज लालू जी के किडनी खराब हो गया था ना। अब किडनी नहीं मिला तो किसने दे दी दान? उनके बेटी ने दिया नहीं। अगर किडनी अगर दान अगर कोई मारा हुआ व्यक्ति का तत्काल दान में दे दिया जाता तो लालू जी को किडनी लग गया तो उसको बेचारा कुछ अनुदान देते तो नहीं देते। इस तरह का हम लोग अपने पाठ को सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धरती में कोई ऐसा चीज नहीं है ना वो बेकार का है। हर चीज उसका अलग अलग काम है, अलग अलग प्ररूप है, अलग अलग क्वालिटी है। मगर कुछ क्वालिटी अच्छे क्वालिटी को लोग वैल्यू देते हैं और छोटा क्वालिटी को वैल्यू नहीं देते। मगर हर समय में सबका अपना वैल्यू होता है। पतित समुत्पाद, पतित करो यानी महसूस करो, सब मतलब बराबर, उत्पाद यानी उत्पत्ति कैसे होता है। इसका 12 सिद्धांत है, अविद्या से लेकर और ज्ञान तक। अब बताना है ज्ञान बहुत, इसीलिए 12 सिद्धांतों को आप लोगों को समझने के लिए मैं 4 भाग में बांट रहा हूँ। ये बात समझ में आएगा जो तथागत बुद्ध के दर्शन में आता है। पहला क्या है? अनित्यवाद। जीवन के बारे में सब समझिएगा तब आचार विचार समाज समझ में आएगा। पहला बात क्या है? अनित्यवाद। दूसरा क्या है? अनात्मवाद। और तीसरा क्या है? अनिश्वरवाद। और चौथा क्या है?
शून्यवाद। इस 4 सिद्धांत पर ये पूरा सृष्टि टिका हुआ है। अनित्य का मतलब क्या होता है, मैं आज बता दूं, एक अनित्य का मतलब होता क्या है? मेरे हाथ में क्या है? एक है तो 2 है। एक बार देखिए, 1000 बार देखिए, देखने का चीज है। मैं चमत्कार नहीं दिखा रहा हूँ। दुख की घड़ी में भी ज्ञान लेना चाहिए। तथागत बुद्ध ने मरते समय क्या संदेश दिए थे बताइए तो? अप्रदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने प्रकाश से प्रकाशित बनो। ये अभी क्या है मेरे हाथ में? कैंडल, मोमबत्ती। एक है तो 2 है। फिर से देख के बताइए। एक नहीं है, एक नहीं है, इसका 2 रूप है। जब तक 2 रूप नहीं मिलेगा तब तक तीसरा रूप दिखाई नहीं देगा। आपको मैं दिखाता हूं, देखो ये है मोह और दूसरा है बाती, है ना? अब देखो ये कैंडल, अब मेरे हाथ में क्या है थोड़ा सा देखिए तो। यह नाम रूप हो गया, 25 का पता नहीं जा रहा। आपको कैंडल का आएगा क्या? मोमबत्ती का आएगा क्या? हो गया दीपक। यही तरह का दीपक। ये कैंडल को जलाने वाला एक है, सृष्टि करता एक है। एक बेटा पूछता है माँ से, छोटा बच्चा पूछता है माँ से, ये माँ पूरी समझे ना, ये माँ हमारा के जन्म के देला है। रोज महिलाओं की भाषा में बोलते हैं तो माँ का जवाब जल्दी बताइए। बेटा सहारा के जन्म के देला जी ऊपर वाला। आज से 85% महिला यही बोलती है। जो पढ़ी लिखी महिला, जो ग्रेजुएट एक्टिव है ना, वो कहते नहीं बेटा आपको जन्म है माता और पिता ने मिलकर दिया। मगर आज की जो महिला है ना, जो पूजा पाठ ज्यादा करती है, कहती है बेटा तोड़ा का जन्म ऊपर वाला देना। ऊपर वाला जन्म देता है क्या? मेरे हाथ में क्या है? माचिस। एक है तो 2 है। इसको भी दिखाएगा, चमत्कार नहीं दिखा रहे। ये एक नहीं है, ये 2 रूप है। इसका अनेकों जनरेशन है, मगर इसको 2 भाग में बांटेंगे तो 2 दिखाई देगा, 3 दिखाई बाद में देखेगा। पहले 2 दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? पहले क्या है? माँ। पहले क्या है? और दूसरा चीज। माँ और चीज। देखो 2 मैंने दिखा दिया। ये है माँ, ये है स्त्रीलिंग, ये है माइनस, ये है डबल एक और ये है प्लस। ये है प्लस, ये है 100। वह यही जीवन का सृष्टि है। बायोलॉजी का अध्ययन किए हुए तो ही बताता है कार्य कारण और भाव है क्या। ये कृत्रिम माचिस है। क्या है ये? माचिस मंदिर में बनता है, मस्जिद में, चर्च में और गुरुद्वारा में। कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। मंदिर मस्जिद में नहीं ना, तो कोई दुख और सुख होगा तो मंदिर मस्जिद में मत जाइएगा। आविष्कार कोई फैक्ट्री में बनता है तो बनने में तो समय लगा होगा ना, 1 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, मगर समय जरूर लगा होगा। तो ये कृत्रिम माचिस है। और सजीव माचिस किधर है आप लोग बताइए? सजीव माचिस, एक निर्जीव है, एक सजीव। प्रकृति को पता है ना, एक सजीव है, एक ये निर्जीव। मैंने माचिस दिखा दिया। और सजीव माचिस क्या है? आप लोग के बीच में है। ये कौन है? ये क्या है? माँ। माँ ना, दूसरा चीज। माँ और चीज अगर दोनों नहीं रहते तो शायद आपका जन्म होता क्या? ये बहू बनकर नहीं आती घर में। इनके माता पिता नहीं होते तो इनका जन्म नहीं होता, इनका जन्म नहीं होता था। बहू बन के ये नहीं आती, ये नहीं आती, आप नहीं आते। देखो मानव का जीवन क्या है? आपका जन्म किसने दिया? माता और पिता ने दिया। अगर माता पिता नहीं रहेगा तो इस धरती पर पुरुषों का कोई वैल्यू नाम ही नहीं जानता। ये पुरुष है, कुछ नाम नहीं जानता। देखो माँ के अंदर कितना शक्ति है। मैं शक्ति दिखाने लगूंगा ना, सारा शक्ति उसके पास है।
सारा शक्ति किसके पास है? जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं। सारा शक्ति उसके पास है जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं। नीचे वाला सब कुछ देगा, ऊपर वाला कुछ नहीं। अगर ऊपर वाला होता, हमारे साहब आपके पिताजी इनके धर्मपति मात्र 55 साल जिंदा रहे जी। 55 साल। इनका श्रेष्ठ उम्र कितना था बताइए? आगे मैं देखा दूंगा कितना श्रेष्ठ उम्र इनका था। तो शक्ति देख लो हमारे अंदर कितना शक्ति है। जिसका दाढ़ी मूछ नहीं होता है उसी के अंदर शक्ति होता है। तो पहला शक्ति माँ के अंदर, अगर माँ नहीं होती तो ये इतना जनरेशन दिखाई नहीं देता। पहला शक्ति माँ के अंदर होता है। दूसरा शक्ति तथागत को देखिए, फोटो को देखिए, मूर्ति को देखिए, दाढ़ी मूछ है पास नहीं है। दूसरा शक्ति 5 शक्ति को दिखाएंगे, ज्यादा नहीं दिखाएंगे। और पहला शक्ति माँ, दूसरा शक्ति तथागत बुद्ध, और तीसरा शक्ति बोधिसत्व। दाढ़ी मूछेगा कोई बाबा साहब दाढ़ी मूछ वाला फोटो करवा दीजिए, मैं आपको कस्टडी करा दूँ, कार्टून हो जाएगा। कोई चित्रकार का हिम्मत नहीं है ना बाबा साहब का दाढ़ी और मूछ वाला फोटो बनाकर समाज में वायरल कर दे। समझ ना है ना? यानी बोधिसत्व बाबा साहब जी ने जीवन में कभी दाढ़ी मूछ भी रखा। तीसरा शक्ति, मैं बक्सर जिला से भंते जी आया हूँ। देश विदेश से कहीं से भंते जी बुला लीजिएगा, मैं लिख ही देता हूँ। भंते जी का भी दाढ़ी मूछ नहीं होता है। तो कितना शक्ति है? 4। और 5वां शक्ति दिखाने जा रहा हूँ। जब माँ ने बच्ची को जन्म दिए थे तो बेटा को दिए थे, नहीं तो उस समय बेटा को भी और बेटी को भी दाढ़ी मूछ हो रहा था। जब बच्चा जन्म लेगा तो देश का भविष्य कौन है? इनके याद में किसके लिए जीना है? आपको अभी मरना है, ज्यादा शोक करेगी तो जीना है अभी 100 साल। तो एक तो बेचारा पिता के छत्र छाया तो नहीं मिलेगा, माँ का भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है? इनकी याद में धैर्यता से बनाकर, कठोरता दिल कर अपने जनरेशन के बारे में सोचना है। अगर जनरेशन नहीं रहेगा, ये घर का जो रोशनी है, जो वंश है, वो खत्म हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा। आपको अभी जीना है। क्यों जीना है? इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए इनको लिखाना है, पढ़ाना है। इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, रिसर्चर, वैज्ञानिक, आपको सब कुछ बनाना है ना। शादी ब्याह करेंगे, बहू आएगा, अभी नाती देखना है, पोता देखना है, नाती परनाती सनाती देखना है। ये नहीं देखे तो क्या हुआ? आपके अंदर ये ऊर्जा आना चाहिए, नहीं मैं देख कर जाऊंगा। देश को जगाना है तो बेटी को पढ़ाना है। वो समाज उतना ही विकसित है जिस समाज की नारी शिक्षित है। नारी को बलवान बनना चाहिए, शक्तिशाली बनना चाहिए। मगर यहाँ के पुरुष समाज, मैं भी एक पुरुष हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे महिलाओं को पैर में जूती समझता है, देवदासी बनाकर रखता है, गुलाम बनाकर रखता है। मगर गुलामी के बेड़ी में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। समझ आ रहा ना? हम लोग को आज 45 अब साहब को दिखाएंगे। ये कौन है? 45 ये कौन है? पिताजी। और मैं कहूँगा पिताजी नहीं है तो ऐसा वो तो दोनों में एग्री बराबर। पिताजी से बात करके दिखाइए, कर लीजिएगा बात। अब देख लिए अपना से, मतलब दोनों आदमी। अब हमारे पिताजी अभी नहीं है। जैसे दोनों में पिताजी रहते तो हम लोग आँख में रुलाहट नहीं होता। ये पिताजी के क्या हो गया? एक चित्र हो गया। मगर पिताजी के क्या है? विचार है, समाज में अमर है, ये बढ़ने वाला नहीं है। विचार कभी मरता नहीं है, विचार भी मरता है। बाबा साहब के नजर में विचार भी मरता है। अगर हम जितना ले जाएगा आगे बढ़ेगा, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। अभी से साक्ष्य लेंगे कहाँ के बात है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद वो नहीं बताऊंगा। बोधिसत्व बाबा साहब कहते विचार भी मरता है। कौन मरता है? जब इनके विचारों का प्रचार प्रसार करना बंद कर दीजिए। ये संस्कार नहीं कराते ना तो 10 हर साल कराइएगा। अगर नहीं कराएंगे तो जो भी लोग जानते थे इनका नाम ना, वो भी नहीं जानता। बाकी लोग जाने चाहे ना, आपका जीवन आने वाला नाती पोता बेटा होगा ना, वो भी नहीं जानेंगे हमारे दादाजी है। तो विचार कब जिंदा रहता है?
इनका विचार कब जिंदा रहेगा, इनका संपत्ति कब जिंदा रहेगा, जब इनके संपत्ति को संभाल कर रखिएगा, प्रचार प्रसार 20 दुनिया चौगुना एक करिएगा तो ये भी जिंदा है। इनका विचार जिंदा है, इनका संपत्ति जिंदा है। आने वाला जो समाज ने काम किया है वो समाज भी साथ नहीं, जो फलाना जी ने काम कर गया, किसी ने ऐसा काम इस क्षेत्र में। अभी मैंने एक बात यहाँ सुन रहा था आते रहते, एक साहब के बगल में बैठा था, वो कह रहे थे इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह दुख के घड़ी है, दुख के घड़ी में अचानक पैसा कर्जा भी लेना पड़ता है। अमीर है तो कर दिए, गरीब होते भी तो शौक होता है तो करता है ना, होता है ना। तो दुख और सुख में भी पिताजी के नाम को हमको लगता है वैसा लाखों में 10,000 5,000 के बीच में इस तरह का इतना फैल कार्यक्रम होता है। सबके घर में इतना कार्यक्रम, खर्चा तो होता है, खर्चा करना और इस तरह का कार्यक्रम करना दोनों अंतर है। कोई करोड़ों रुपए खर्चा कर सकता है, आपने करोड़ों रुपए खर्चा नहीं किया है, मगर वो करोड़ों रुपया इसका दृश्य 10,000 का 1 लाख का बरोबर 1 करोड़ रुपया है। समझिए इस तरह का कार्यक्रम हमको लगता है, हमको इस छपरा जिला में, सारण जिला में हमको लगता है 1-2 लोग कराए हुए, मेरे को लगता है ये पहला इतिहास है। तो माता जी को धन्यवाद दीजिए, इनको धन्यवाद दीजिए, ताकि अपने जनरेशन को इस तरह के बनाया। अगर नहीं बनाते तो मेरे जगह पर बहुत अच्छी जगह पर कौन यहाँ आ जाते हैं, आप लोग बताइए। ब्राह्मण जी आते, पंडित जी नहीं आते। पंडित जी का मतलब ज्ञानी और महाज्ञानी होता है, समझ आ रहा है ना। तो आज आपके पिताजी को दिखाएंगे, कब तक दिखाएंगे, दृश्य कहां लिखते चलेंगे, 2070 में चलेंगे। अभी वर्तमान का रहेगा आज का 2000, अभी ना है 25, अभी 2000 अतीत में लेके जा रहे हैं अभी। तब आप पिताजी को मैं दिखाऊंगा, किस तरह दिखाऊंगा, एक दीपक की तरह। इनको जन्म देने वाला कोई ऊपर वाला नहीं था, कौन था, माँ और चीज, माता और पिता, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखो माँ को मैं माँ और चीज, ये दोनों को मिला हुआ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अनित्यवाद का मतलब होता क्या है, 4 सिद्धांत का, अनित्यवाद, अनात्मवाद, अनिश्वरवाद और शून्यवाद। अनित्य के मतलब जानिए, ये माता और पिता एक दूसरे से मैत्री करते हैं, प्रेम मोहब्बत करते हैं। एक माँ का गर्भ में 1 दिन का गर्भ होता है, 1 दिन का गर्भ कितना दिन में बदलता है, 1 हफ्ता में, 1 महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में। एकाएक नहीं ये बच्चा पैदा हो गया था। 9 महीना रखे थे ना, 9 महीने के बाद आपको बेचैन किया, दुख दिया, दर्द दिया, अपने भी दुख किया, संघर्ष किया। संघर्ष में जो संघर्ष नहीं करता, जो रो नहीं करता है, वो कभी हंस नहीं सकता। अरे बोल दो नहीं कि दोनों में एग्री बालू अनित्यवाद का मतलब परिवर्तन। 9 महीने के बाद बाहर आए, बड़ा हुआ, बात कर लिया, मुन्ना भी से बात कर लिया, जारा में हो गए, बुढ़ापा जारा में जाके मरण में चला गया, यही 25 से मूल बात है। तो मानव का जीवन का है अनित्यवाद। अनित्यवाद 1970 को देखिए, अभी मैंने कहा ये इनका जीवन क्या है, ये दीपक में इनका जन्म हो गया। कब का जन्म दिया है ना, 15/11/1970 में ये साहब हमारे बीच आ गए ना। माँ के घर में 9 महीने रहे, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20-25 साल में शादी हो गया होगा, 30 साल में पति पत्नी बन गए, बेटा को जन्म दे दिए, 3 बेटा, बहन कितने हैं। तो इनका जीते जी 3 बार पुनः जन्म हो गया। मरने के बाद अब इनका जन्म नहीं होता है, मगर आपका एक भी बेटी नहीं है, आपका पुनः जन्म नहीं होगा। समझ आए, इनका तो हो गया जीते जीते, मगर इनका यह पुनः जन्म नहीं होगा। अगर बेटी रहती है 1 या 2 तो 1 बार और 2 बार भी हो जाता। समझो, ये मानव का जीवन चलते 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 40 साल, 50 साल और 55 साल आते आते, और साहब हमारे बीच, हाँ अभी पिताजी दिखाई दिए थे, 17 में मैंने दिखाया ना, 2025 तक दिखाते दिखाते आज हमारे बीच कब चले गए थे पिताजी, कितने तारीख को, 29 तारीख को। मान आज के देश है नहीं है पिताजी। यही मानव का जीवन है। ये मानव का कब का हो जाएगा, सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। हर हरकत के मूल में सच्चा कारण देख,
बिन कारण संसार में नियम बने नहीं, पत्ता हिले नहीं। अगर पत्ता भी हिलता है तो कोई ईश्वरीय और दैवीय कृपा से नहीं हिलता है। उसके पीछे कितना कारण होता है? 3 कारण होता है, प्राकृतिक कारण, वैज्ञानिक कारण और नहीं तो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के ही चलते, प्राकृतिक कारण के चलते, वातावरण के चलते, खान पान के वजह से, रोग दुख के वजह से इनको कुछ ना कुछ का कारण हुआ होगा। ऐसा बिना कारण का कोई मर नहीं सकता है, बिना कारण का कोई जन्म नहीं ले सकता है। जन्म के पीछे कुछ कारण और है और मृत्यु के पीछे कुछ कारण और है। जन्म के पीछे कारण है 2 साइकोलॉजी, 2 मनोविज्ञान आपस में मैत्री करता है तो एक जीव विज्ञान का उत्पन्न होता है। जब जीव विज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसको प्राकृतिक विज्ञान भी बोलते हैं और उसको क्या कहते हैं? सोशल विज्ञान, यानी सोशल साइंस। यानी समाज का ये इतना जमावड़ा देखने को मिल रहा है। अगर माता पिता नहीं रहते तो ये न प्राकृतिक रहता, न समाज, न पति पत्नी रहता, 2 मनोविज्ञान। ये समाज रहता तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए जीवन में दुख और सुख आता रहता है। सावधानी होती है, दुर्घटना होती है। हम लोग का जीवन को टटोल के चलना चाहिए। सेकंड सेकंड में ठोकर लगने वाला है, हम सेकंड सेकंड में बचकर चलना चाहिए। अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। इसका मतलब अनित्यवाद का मतलब परिवर्तनशील। कोई भी जीवन अमर नहीं है, कुछ भी अमर नहीं है। इतना बड़े घर बना रहे हैं, 100 साल 200 साल के बाद तोड़ के फट जाएगा तो नया बनाना पड़ेगा। सबको एक दिन जाना है। कितना टाइम देना है भी बताइए। और एक बात दूसरा क्या है? अनात्मवाद। अनात्मवाद के मतलब आत्मा नहीं है। आत्मा का मतलब होता है, आत्मा आपको प्यास लगता है ना, क्या मांगती है? आपको प्यास लगेगा तो आत्मा चाहिए, तो पानी चाहिए, तो पानी चाहिए तो आत्मा नहीं होता है। एक बच्चा सीरियस होता है, लोकल डॉक्टर से ठीक नहीं होता है, जाना पड़ेगा PMCH में, जाना पड़ेगा ना, बड़ा हॉस्पिटल में पटना। तो जाने के लिए क्या करेंगे? जल्दी पहुंचना है, तो बच्चा मर सकता है, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा ना, उसके लिए नेता भी रोड जाम करेगा ना, टी मारेगा तो उसको भी लाइन क्लियर। तो जाता है तो कहाँ ले जाता है? मंदिर मस्जिद में ले जाता है कैसे बच्चा को? हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में कौन रहता है? डॉक्टर रहता है तो भगवान रहता है। तो भगवान के चक्कर में नहीं पड़ना, डॉक्टर के चक्कर में रहेंगे। अगर डॉक्टर अच्छा इलाज किया होगा तो शायद हमारे समय से इलाज नहीं हुआ होगा, कोई ना कोई लापरवाही हो गया तो हमारे डॉक्टर अच्छा देख किया होता था, हमारे समाज में पिछले साहब रहते नहीं रहते। इसीलिए डॉक्टर देता है मरीज को, इंजेक्शन लगाता है, तो इंजेक्शन में आत्मा रहता है, तो दवा रहता है, क्या रहता है? तो दवा में विश्वास करना है, आत्मा में विश्वास। बच्चा सीरियस होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, तो डॉक्टर घबराता है, कहता है कंपाउंडर जाके सिलेंडर लाओ। तो सिलेंडर में क्या रहता है? आत्मा रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन में विश्वास करना है। ऑक्सीजन नहीं है, आँख और मुंह को चाप देंगे ना, कितना देर जिंदा रहेगा बताइए ना? 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट कितना सांस रोकने की क्षमता है उतना मिनट, मगर 1 घंटा नहीं रहेगी। मैं लिख देता, अगर ज्यादा तपस्वी हो गया 10-20 मिनट कोई होता है, कोई तपस्वी अपना सांस को रोक कर रखता है, उतना ही ना, कितना जाकर मर जाइएगा। इसीलिए आत्मा नहीं है, और आत्मा रहता तो हमको मारता। जब वो अमर है तो हमको कमजोर क्यों बना दिया भाई? हमको छोटा उम्र क्यों बना दिया? आपका बड़ा उम्र हो रहा है तो छोटा उम्र हो रहा है, आप बड़े हो रहे तो छोटे हो रहे हैं? नहीं, बड़े नहीं हो रहे हैं, आप छोटे हो रहे हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है उस दिन बड़ा होकर होता है और आगे जाके धीरे धीरे छोटा होता है, समझ गया ना? तो